आपका पहला सवाल है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन है अ पतंजलि, बी कपिल, सी उलूकनद, डी अक्षपाद गौतम। आपका सही जवाब होगा सी उलूकनद। आपका अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आपके ऑप्शन है अ शतुद्री, बी गंगा, सी सरस्वती, डी सिंधु। आपका सही जवाब होगा डी सिंधु। आपका अगला सवाल है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। आपके ऑप्शन है अ धर्म, बी अर्थशास्त्र, सी चिकित्सा, डी राजनीति। आपका सही जवाब होगा सी चिकित्सा। आपका अगला सवाल है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है अ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, डी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपका सही जवाब होगा अ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। रोजाना ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस तट लड़ा गया। आपके ऑप्शन है अ ब्रह्मपुत्र, बी कावेरी, सी गंगा, डी परुष्णी। आपका सही जवाब होगा डी परुष्णी। आपका अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है अ 18, बी 21, सी 20, डी 19। आपका सही जवाब होगा अ 18। आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपके ऑप्शन है अ 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 10वां मंडल, डी 9वां मंडल। आपका सही जवाब होगा डी 9वां मंडल। आपका अगला सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। आपके ऑप्शन है अ देवी माता, बी त्रिमूर्ति, सी प्रकृति, डी पशुपति। आपका सही जवाब होगा सी प्रकृति। आपका अगला सवाल है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है अ बृहदारण्यक उपनिषद में, बी केन उपनिषद में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी कठोपनिषद में। आपका सही जवाब होगा डी कठोपनिषद में। आपका अगला सवाल है, उपनिषद पुस्तकें हैं। आपके ऑप्शन है अ दर्शन पर, बी धर्म पर, सी योग पर, डी विधि पर। आपका सही जवाब होगा अ दर्शन पर। आपका अगला सवाल है, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। आपके ऑप्शन है अ अफगानिस्तान में, बी कश्मीर में, सी पंजाब में, डी चीनी तुर्किस्तान में। आपका सही जवाब होगा अ अफगानिस्तान में। आपका अगला सवाल है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शन है अ वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, बी वे संस्कृत बोलने वाले थे, सी वे घुड़सवारी किया करते थे, डी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। आपका सही जवाब होगा अ वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आपका अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपके ऑप्शन है अ शिक्षा, बी कृषि, सी पशुपालन, डी व्यवसाय।
आपका सही जवाब होगा सी पशुपालन। आपका अगला सवाल है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है 600 ईस्वी से 600 ईस्वी, बी 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, भारत के राज्यन्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है अ ईश उपनिषद, बी कट उपनिषद, सी मुंडक उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। आपका सही जवाब होगा सी मुंडक उपनिषद। आपका अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है अ अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। आपका सही जवाब होगा सी ऋग्वेद। आपका अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। आपके ऑप्शन है अ गीत गोविंद, बी इनमें से कोई नहीं, सी श्रीमद् भागवत गीता, डी महाभारत। आपका सही जवाब होगा सी श्रीमद् भागवत गीता। आपका अगला सवाल है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपके ऑप्शन है अ यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब होगा सी ऋग्वेद। आपका अगला सवाल है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आपके ऑप्शन है अ उत्तर वैदिक काल में, बी ऋग्वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। आपका सही जवाब होगा डी धर्मशास्त्र के काल में। आपका अगला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आपके ऑप्शन है अशुल्भ सूत्र, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अथर्ववेद, डी शतपथ ब्राह्मण। आपका सही जवाब होगा अशुल्भ सूत्र। आपका अगला सवाल है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। आपके ऑप्शन है अवैशेषिक से, बी न्याय से, सी वेदांत में, डी मीमांसा से। आपका सही जवाब होगा डी मीमांसा से। आपका अगला सवाल है, वैदिक युगीन सभा थी। आपके ऑप्शन है अ मंत्री परिषद थी, बी राज दरबार होता था, सी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, डी गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। आपका सही जवाब होगा अ मंत्री परिषद थी। आपका अगला सवाल है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आपके ऑप्शन है अ गणतंत्र, बी निरंकुश, सी प्रजातंत्र, डी वंशानुगत राजतंत्र। आपका सही जवाब होगा अ गणतंत्र। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है अ भागवत, बी ब्रह्म सूत्र, सी भगवत गीता, डी उपनिषद। आपका सही जवाब होगा अ भागवत। आपका अगला सवाल है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपके ऑप्शन है अ चंद्रगुप्त, बी मनु, सी सेल्यूकस, डी चाणक्य। आपका सही जवाब होगा बी मनु। आपका अगला सवाल है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। आपके ऑप्शन है अ उत्तर मीमांसा, बी न्याय दर्शन, सी सांख्य दर्शन,
डी पूर्व मीमांसा। आपका सही जवाब होगा सी सांख्य दर्शन। आपका अगला सवाल है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। आपके ऑप्शन है आचार्य बाफ ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। आपका सही जवाब होगा बी गौतम ने। आपका अगला सवाल है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अ उपनिषद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। आपका सही जवाब होगा बी सामवेद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।